आज की जो ये वीडियो है ये खासी जरूरी हो जाती है हर एक उस क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए, हर एक उस क्रिप्टो बिलीवर के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जिसने क्रिप्टो जगत के अंदर पैसा लगाया हुआ है, जिसने एक उम्मीद देखी है क्रिप्टो के अंदर कि ये एक वो ऐसी मार्केट है जहां मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूं। लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग लगाई हुई है, लोगों ने एक ऐसा फंड लगा रखा है जिससे उन्होंने हजारों सपने यहां पर सोचे हुए हैं कि ये एक वो मार्केट है, ये एक ऐसा कॉइन है जहां लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं। अगर हम क्रिप्टो जगत की बात करें तो हजारों चीजें सुनते हैं, लोग इसके बारे में बुरा बोलते हैं, मीडिया इसके बारे में बुरा बोलती है, बड़े बड़े लोग आके इसकी बुराई करते हैं, स्कैम बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, बबल बोलते हैं। पर जो यहाँ पर लोग हैं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जो इसके अंदर एक उम्मीद खोजते हैं, वो यहाँ पर लड़ते हैं लोगों से, इसकी खूबियां बताते हैं। पर मार्केट के अंदर ऐसी चीजें हुई हैं जो दिल दहलाने वाली हैं, जो एक निराशाजनक एक ऐसी चीजें हुई है मार्केट में जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी बन जाता है। FTX कोलैप्स के बारे में आप बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, दुनिया भर की चीजें यहाँ पर आ रही हैं, वो चाहे ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह से आपको कंटेंट मिल रहा है, सारे लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पर कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई हैं, ऐसी सच्चाई निकल कर आई है FTX एक्सचेंज के अंदर से, सैम के अंदर से, जो इसके CEO हैं, एलामेडा रिसर्च जो इनकी पेरेंट कंपनी है, जो दिल दहलाने वाली है। ये वीडियो हम आपके साथ कल कवर करने वाले थे, ये कंटेंट में टाइम लगा बनाने में, और आप मानेंगे जब पूरी रिसर्च करी हमने इस वीडियो के बारे में कि हमको ये कवर करना है, लोगों को दिखाना है, सच क्या है वो बताना है, तो जब पूरी डीपली रिसर्च करते गए इसके बारे में, जब पूरा पढ़ते गए इसके बारे में, तो खुद को इतना बुरा लगने लग गया कि हम एक ऐसी मार्केट के अंदर हैं, ऐसे ऐसी घिनौनी चीजें निकल कर आई, ऐसी ऐसी गंदी चीजें निकल कर आई, ऐसी सच्चाई निकल कर आई जिससे आपका दिल दहल जाएगा सुनकर के आप ऐसी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे साथ फ्रॉड करा जा रहा है, इस तरीके से हमारी उम्मीदों के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे पैसे के साथ, जो पैसा हम मेहनत से कमा के लाए जाते हैं उस पैसे के साथ ऐसे ही खेल देते हैं। यहाँ पर आप जब ये पूरी चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे साथ हो रहा है। ये कोलैप्स सिर्फ कोलैप्स नहीं है, ऐसी सच्चाई यहां पर निकल कर आई है जिसके बारे में कोई गिने चुने 2-3 लोग यहां पर बात कर रहे हैं बस, नहीं तो सब लोग वही लगे हुए हैं। 100x कॉइन, 200x कॉइन, FTX कोलैप्स हो गया तो DeFi ले लो, बिरेंस इसमें पैसा लगा रहा है, ये प्रोजेक्ट ले लो। सिर्फ पैसा कमाने वाली चीजें नहीं है यहाँ पर, आपको समझना होगा आप जिस मार्केट के अंदर है वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हमारी इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, कैसे हमारे पैसे के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है। कवर करेंगे यही सारी चीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद RB में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहां पर सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है वो आ रही है कि जो हैक की यहां पर चीजें निकल कर आई थी FTX एक्सचेंज की, जिसने मार्केट के अंदर एक इतना बड़ा पैनिक बना दिया था। एक यहां पर एक डिप लगा था, लोग वो नहीं खरीद रहे थे डिप, क्योंकि यहां पर बोला जाता था जो सबसे बड़ा एक इथेरियम वॉलेट्स है उसके अंदर एक वॉलेट ऐसा बन चुका है जो हैकर के पास है। ऐसी न्यूज निकल कर आई थी, आप सबने देखी होगी। पर अब यहां पर एक नई चीजें निकल कर आ रही है कि ये हैक हुआ ही नहीं था, ये कोई हैक नहीं था। यहाँ पर बहामास सिक्योरिटी रेगुलेटर्स की तरफ से FTX एक्सचेंज को यहाँ पर बोला गया था कि जो आपके पास क्रिप्टो बची हुई है, रेगुलेटर्स ने हमको ये बोला था, ये FTX ने बोला है, साथ में साथ सरकारी एजेंसीज ने भी इसके बारे में बताया है कि हमने यहाँ पर ये बोला था FTX को कि जो आपके पास क्रिप्टो इस वक्त बची हुई है वो आप सरकारी वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आप ये फंड यूज ना कर पाए गलत तरीके से। तो यहां पर ये क्लियर हो चुका है कि ये हैक नहीं हुआ था। जिस तरीके से फंड ट्रांसफर हो रहा था उस वक्त, तो वो सेम वही सिनेरियो बन रहा था जिस तरीके से हैकर्स चीजें करते हैं। हैकर आते हैं, हैकर एक अटैक करते हैं और एक्सचेंजेस के फंड को उनके वॉलेट से निकालकर दूसरे वॉलेट में शिफ्ट कर देते हैं। उसी तरीके से चीजें हो रही थी, मार्केट के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन हो गई थी, लोग डरे हुए थे। जिन लोगों का पैसा FTX एक्सचेंज के ऊपर था उनकी जो हालत थी उस वक्त के दौरान, हमारे पास बहुत मैसेज आए, कुछ पर्सनली कुछ लोगों को मैं जानता था
जो रो रहे थे यहाँ पर, जो कह रहे थे हमारा पैसा लगा हुआ है, अब तो यहाँ पर हैकर वाले अटैक हो चुके हैं, हम क्या होगा भाई हमारे पैसे का। तो यहाँ पर मेन मुद्दा जो बन जाता है वो ये बन जाता है कि जब ऐसी चीजें थी, जब आप गवर्नमेंट एजेंसी के वॉलेट के अंदर पैसा भेज रहे थे, तो आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया, क्यों मार्केट के अंदर आपने पैनिक क्रिएट कर दी थी, इतनी लोगों के इमोशन के साथ क्यों आपने वहां पर खेला। जो चीजें आपके साथ हम कवर करने वाले हैं आगे, उसमें तो ये इतना सा पार्ट है सिर्फ हैकिंग का। आगे जब आपको चीजें पता चलेंगी कि आपका दिल दहल जाएगा वहां पर सुनकर कि क्या यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तो यहां पर एक अच्छी खबर तो बोलने का यहाँ पर मन नहीं है एफटीएक्स एक्सचेंज के बारे में कुछ भी कि ये बोलूं कि ये कोई अच्छी खबर है, पर हाँ हैकिंग की चीजें नहीं हुई हैं। ये जो पूरा फंड ट्रांसफर हुआ था, ये बहामास के रेगुलेटर थे, उन्होंने यहाँ पर बोला था कि आप यहाँ पर जो फंड है वो आप गलत तरीके से यूज ना करें, तो लोगों का पैसा यहाँ पर सरकारी वॉलेट में चला गया था। तो जो यहाँ पर फंड थे मार्केट के अंदर कि ये हैकर्स के यहाँ पर वॉलेट हैं जो सबसे ज्यादा इथेरियम को होल्ड कर रहे हैं, इथेरियम को डंप कर दिया जाएगा, बीएनबी को डंप कर दिया जाएगा, तो उन सब चीजों पर विराम लग चुका है। ये चीजें नहीं है, पर जो मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट करा था वो यहाँ पर गलत था। साथ के साथ एक सवाल ये उठ जाता है, आप इतने दिन बाद आकर ये खबर क्यों दे रहे हैं, उसी वक्त क्यों नहीं बताया था आपने कि हम ऐसे चीजें कर रहे हैं। आपके ऊपर भी भरोसा बनता, एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर, सैम के ऊपर भी भरोसा बनता कि ठीक है चलो जो फंड है वो सरकार को आप सौंप रहे हैं, पर ये एक सवाल अब उठ जाता है कि पैनिक क्यों आपने क्रिएट करा मार्केट के अंदर। अगली चीजों की अगर बात करें, जब हम पूरा रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, इस पूरी केस स्टडी कर रहे थे, आपको ना अगर एक चीज आपके साथ शेयर करूं पर्सनली, कॉइन बताने में कोई मेहनत नहीं लगती है। मैं भी कॉइन मार्केट कैप खोलूं, वहां पर उसके अंदर प्रोजेक्ट देख लूं कि कौन डीफाई है, कौन वेब3 है, वहां से उठा के टॉप 3 आपके साथ कॉइन शेयर कर दूंगा। उसमें मेरे को क्या बताना है कि ऑल टाइम हाई हिट ये करा था, अभी इतना लो चल रहा है। पर ऐसी चीजें लोग नहीं शेयर कर रहे हैं आपके साथ जो जरूरी बन जाती है, जो इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कैसे खेला जा रहा है हमारे साथ, दिल दहलाने वाली चीजें, परेशान करने वाली चीजें। जब मुझे ये पता चला तो मुझे पर्सनली इतना आघात हुआ, मुझे पर्सनली इतना बुरा लगा कि मैं ऐसी मार्केट के अंदर हूं जहां पर मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करता हूं। पिछली वीडियो हमने डाली थी, हमने ये बोला था, चेतन भगत के ऊपर हमने सवाल उठा दिए थे, डॉक्टर अभिनव बिंद्रा के ऊपर सवाल उठा दिए थे, कैसे आप यहाँ पर बोल देते हो। हम लड़ जाते हैं लोगों से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में। ऐसी चीजें क्रिप्टो जगत के अंदर हो रही हैं जो शर्मनाक हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या चीजें हुई हैं। एफटीएक्स एक्सचेंज ने यहाँ पर अपनी बैंकरप्सी के चैप्टर 11 के अंदर चीजें जो है वो दाखिल करी हैं। तो अब यहाँ पर जो रिपोर्ट उनकी निकल कर आई है, जो उनके काले सच, जो उनके काले चिट्ठे यहाँ पर निकल कर आए हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे किस तरीके से खिलवाड़ करा गया है। तो पहली चीज जो यहाँ पर निकल कर आती है, एम्प्लॉयज सबमिटेड एक्सपेंसेस ओवर चैट, अ रैंडम मैनेजर वुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज थिंग्स विद एन इमोजी। तो यहां पर इतनी बड़ी एक कंपनी चल रही थी, 32 बिलियन की कंपनी चल रही थी। वहां पर कोई कंपनी अगर चलती है तो उसके एक्सपेंसेस, उसकी एक बैलेंस शीट होती है पूरी, जहां पर उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उनके प्रॉफिट होते हैं, सब कुछ एक तरीके से चीजें करी जाती हैं। पर यहां पर चीजें कैसे चल रही थी, आप चैट के ऊपर लिख दीजिए ये मेरा एक्सपेंस था, और बस एक कोई मैनेजर वहां पर बैठा हुआ था जो ओके कर देता था इस तरीके से इमोजी भेज के या हार्ट वाला इमोजी भेज के। इस तरीके से चीजें यहाँ पर करी जाती थी। इस तरीके से ये एक इतना बड़ा एक्सचेंज जहां पर हमने अपनी क्रिप्टो रखी हुई थी, हमने अपना पैसा इकट्ठा करा हुआ था, वो यहाँ पर अपने खर्चों का हिसाब इस तरीके से कर रहे थे चैट के जरिए। एक कोई उन्होंने अपना व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर बैठाया हुआ था, वहां पर आप मैसेज डालो, वो इनका ओके कर रहा था। पहली चीज। दूसरी चीज जो यहाँ पर निकल कर आई है, related party loans. Alameda Research FTX hedge fund gave SBF 1 billion personal loan. तो यहां पर आप देखिए, जो इनकी पेरेंट कंपनी थी Alameda Research, तो यहां पर उन्होंने सैम को 1 बिलियन, एक यहां पर नाम निकल कर आया मिस्टर सिंह, उनको 543 मिलियन, दूसरा रेयान, उनको 55 मिलियन यहां पर लोन दिया है। अब ये लोन का खेल यहां पर कैसे हुआ, पहले एक एक्सचेंज यहां पर क्रिएट करा गया, अपने ये नेटिव टोकन इन्होंने एलामेडा रिसर्च को दिए। एलामेडा रिसर्च जिनकी पेरेंट कंपनी है, जिनकी ट्रेडिंग कंपनी है, जहां से सारा खेल इन्होंने रचाया है, वहां पर इन्होंने ये पैसे भेजे, अपने नेटिव टोकन भेजे। फिर जब इसकी एफटीटी की वैल्यू बढ़ी
तो उस कंपनी की यहां पर वैल्यूएशन बढ़ गई, उस कंपनी के नाम पर लोन लिया, उस लोन के पैसे को यहां पर सैम के पास भेज दिया, हमारे ही पैसे को ये दूसरों को भेज रहे थे, उसी से लोन उठा रहे थे, और उसके बाद यहां पर खुद ही चीजें ये अंदर खाने मिल बांटकर कुछ लोग हैं यहां पर जिनके नाम निकल कर आए हैं, वो ये सारी चीजें यहां पर कर रहे थे। तो यहां पर अभी बहुत सारे नाम निकलने जो हैं वो बाकी हैं। तीसरी चीज जो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा एक्सचेंज, एक 32 बिलियन की कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी होती है एक 32 बिलियन की कंपनी, 32 बिलियन यूएस डॉलर। तो यहां पर यह बताया जा रहा है वेरी फ्यू रिकॉर्ड्स वर केप्ट, मोस्ट डिसीजंस वर मेड ओवर चैट विद द मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो यहां पर एफटीएक्स की जो भी यहां पर मीटिंग्स होती थी वो यहां पर चैट के जरिए करी जाती थी। इनके जो एसबीएफ जो इनके सैम हैं, जो इनके सीईओ थे, जो इनके मेन लीडर्स थे, वो यहाँ पर चैट पर आकर बात करते थे। एक इन्होंने अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म बनाया था चैटिंग के लिए, जिसके अंदर ये सारे डिसीजन लेते थे। उस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ घंटों बाद ये जो सारी चैट, जो इनका सारा रिकॉर्ड होता था, वो खुद ब खुद गायब हो जाती थी, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बचता था कि उन्होंने यहाँ पर क्या बातें करी आपस में। तो ये तो प्लान कर रहे थे यहाँ पर चीजों का कि हम ऐसा एक चूना लगाकर जाएंगे लोगों के पैसे का। एक और चीज, FTX, a company valued at 32 billion, never had board meeting, neither did not meet the subsidiaries. इतनी बड़ी कंपनी, इनकी कभी बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई थी। ये चैट के ऊपर यहाँ पर अपने खर्चे भेज देते थे, कोई एक इमोजी से इनके खर्चे ओके कर देता था। जो इनकी सारी मीटिंग होती थी वो चैट के जरिए होती थी, जो डिलीट हो जाती थी वो भी इनका अपना ही प्लेटफॉर्म था। कभी इनकी बोर्ड मीटिंग नहीं हुई है, कभी। इतना बड़ा लोगों का फंड यहाँ पर है, लोगों की उम्मीदें यहाँ पर है, लोग आपके नेटिव टोकन पर पैसा लगा रहे हैं, कैनेडियन पेंशन फंड तक यहाँ पर लगा हुआ था, यूक्रेन सरकार का पैसा लगा हुआ था, हमारा आपका सबका पैसा लगा हुआ था। आपने कोई एक सिंगल बोर्ड मीटिंग नहीं करी। यहाँ पर बताया जाता है वो तो गेम खेलते रहते थे, जब पूरा एफटीएक्स कोलैप्स हो रहा था, जब वो गेम खेल रहे थे। ऐसी चीजें उन्होंने करी है यहाँ पर। अगली चीज यहां पर निकल कर आती है, FTX had no cash management system. Management had no idea how much cash was on hand at any given time or even where all their cash was. यहां पर उनको कुछ नहीं पता था कि कितना पैसा उनके पास है, कहां पर खर्चा करा जा रहा है, किस तरीके से पैसे का इनपुट आउटपुट, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहां पर अपने पर्सनल घर बना रहे थे, अपनी गाड़ियां खरीद रहे, अपने घर बना रहे थे, अपनी ट्रेडिंग के लिए हमारे पैसे को यूज कर रहे थे। कोई उनके पास हिसाब नहीं था, कोई ऐसी चीजें ही नहीं थी। कैसे होंगी चीजें? जब कोई बैलेंस शीट बनेगी, कोई ऐसी किताब बनेगी, जब भी तो होंगी। यहाँ तो चैट पर चीजें ओके करी जा रही थी। इतना नहीं है यहाँ पर, और बहुत चीजें यहाँ पर जो उनकी निकल कर आ रही है। FTX did not keep proper record who they employ and contractors, और यहाँ पर उनको यहाँ पर यही नहीं पता कौन इनके यहाँ पर काम कर रहा था, उनकी प्रॉपर आईडी इनके पास नहीं है। साथ के साथ ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय जो इन्होंने दिखा रखे थे कि हमारे यहाँ पर इतने हजार लोग काम करते हैं, उसमें से मोस्टली यहाँ पर पेट निकले हैं, कोई यहाँ पर लोग नहीं थे। वो सिर्फ खर्चा दिखाने के लिए कि ये हमारे एम्प्लॉय हैं, वो यहाँ पर जोड़े गए थे। कोई किसी की वेरिफिकेशन नहीं करी गई यहाँ पर कि जो इनके यहाँ पर काम कर रहा था। मजाक यहाँ पर कर रखा था इन्होंने। ये तो मतलब लोगों के पैसे के साथ खेलने के लिए आए थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बन जाती है, आप इसके ऊपर जरूर गौर करें। कॉर्पोरेट फंड्स वर यूज्ड टू परचेज पर्सनल यूज रियल एस्टेट एंड एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स पुट देयर नेम्स ऑन होम परचेज विद कंपनी फंड्स। लोगों के पैसे से यहां पर पर्सनल प्रॉपर्टियां खरीदी गई हैं, लोगों ने यहां पर अपने नाम पर चीजें खरीदी हैं, जो उन्होंने कंपनी के पैसे से यहां पर चीजें करी। वो कंपनी का पैसा किसका था? वो मेरा था, आपका था, हर एक उस इन्वेस्टर का था जिसने FTX एक्सचेंज के ऊपर पैसा रखा हुआ था। ऐसी चीजें यहां पर इन्होंने कर दी हैं। कितनी गलत गलत चीजें यहां पर करी हैं। क्रिप्टो डिपॉजिटेड बाय कस्टमर वर नॉट इवन रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। ऑल क्रिप्टो एसेट्स जस्ट वेंट इनटू द सेंट्रल स्लश फंड यूज्ड फॉर व्हाटएवर। यानी कि कोई हिसाब नहीं था एक्सचेंज के ऊपर कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। बस अपने पर्सनल फंड के लिए हमको कैसे यूज करना है, ये यहाँ पर चीजें जो है वो करी गई है।
ये पूरा यहाँ पर इनका हिसाब चीजें बताई गई हैं। आप चाहे वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे फंड के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करा गया है। और अगर आपके साथ चीजें बताई जाए तो जो इनके नए सीईओ बने हैं जॉन रे, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये एक वर्स्ट फेलियर है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे बिगड़ी हुई चीजें, ऐसे बिगड़े हुए केस नहीं देखे, इतने मिसमैनेजमेंट नहीं देखी अपने लाइफ में। एलामेडा ने यहाँ पर गलत तरीके से लोन दिया है एसबीएफ को। अगली चीज, एफटीएक्स ने यहाँ पर पर्सनल चीजों के लिए अपना हमारे को जो फंड था उससे गलत तरीके से अपने लिए चीजें खरीदी है। अगली चीज जो सबसे जरूरी यहाँ पर बन जाती है, जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा क्या हमारे साथ करा गया है। जो यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग हो रही थी उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने मैनिपुलेशन करा है। लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करवाने के लिए उन्होंने गलत तरीके से मार्केट की मैनिपुलेशन करा है। पूरी बुक्स उनके सामने थी, एक्सचेंज उनका अपना था, सबसे बड़ा ट्रेडर बोला जाता था कि एक बेहतरीन ट्रेडर है, एक बेहतरीन ट्रेडिंग फर्म है एलामेडा रिसर्च। किस तरीके की बेहतरीन एलामेडा रिसर्च बेहतरीन कंपनी आप बोल रहे हैं? अगर आपको यहाँ पर मैं ये बोल दूं ये हजारों बिलियन यहाँ पर पैसा पड़ा है, आप करिए जितना ट्रेड करना है। दूसरी चीज, आपके सामने यहाँ पर बुक्स ओपन है, आपको सब पता है किसके यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, कौन यहाँ पर बाय ऑर्डर कितने पे लगा रहा है, कौन अपना स्टॉप लॉस कहां लगा रहा है। तो आपके लिए तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर है। तीसरी चीज, जब वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे तो वो लोगों के पैसे को यहाँ पर यूज करते थे, अपने प्लेटफॉर्म पर फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे, तो उनके लिए कोई लिक्विडेशन नहीं थी। मतलब आप सोचिए हम क्यों डरते हैं फ्यूचर ट्रेड करने से? हम बड़ी लेवरेज या कोई भी लेवरेज 2x 3x लेवरेज भी लेते हैं तो हम यहाँ पर डरते हैं कि मार्केट को ऐसी मूव ना ले जाए जिससे हम यहाँ पर लिक्विडेट हो जाए। तो उनके लिए लिक्विडेट की चीजें ही नहीं थी यहाँ पर। वो तो एक ऐसा भगवान के द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आ गए थे जो पैसा छापने की मशीन उन्होंने बना दी थी। ऐसी चीजें इस तरीके से उन्होंने गलत तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ करा है। लोगों के स्टॉप लॉस खुद उन्होंने हिट करवाए हैं यहाँ पर मैनिपुलेशन कर लोगों के पैसे को जो उनके पास फंड पड़ा था पर्सनली यहाँ पर यूज में उन्होंने ट्रेडिंग में लगा दिया। वो आपका क्या अपना पैसा था जो आप यहाँ पर ट्रेडिंग में लगा रहे हो? अपनी आप लेवरेज यहाँ पर कुछ भी ले रहे हो, लोगों के यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हो, आपके लिए कोई लिक्विडेशन नहीं है। क्यों? आपके पीछे तो हजारों बिलियन पड़े हैं लोगों के, डालते रहो, कैसे लिक्विडेट हो जाओगे आप? आपको पूरा यहाँ पर पता है प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को तो ठगा गया है जो यहाँ पर एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे, उनके हंट करे गए हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस, बार बार गलत तरीके से चीजें करी गई हैं। तो ये पूरी चीजें हैं जो एफटीएक्स एक्सचेंज के अंदर हो रही हैं, जो इस एक्सचेंज का नहीं पूरे क्रिप्टो जगत का यहाँ पर नाम खराब कर रही है और कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा है इस बारे में। ये गलत चीजें हैं, हमारे इमोशन के साथ, हमारे पैसे के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है, बार बार आपको सतर्क करा जा रहा है कि ये सिर्फ एक एक्सचेंज नहीं है, और भी निकल कर आएंगे अभी यहाँ पर। एक और एक्सचेंज की यहाँ पर चीजें चल रही है, बड़े प्लेटफॉर्म की यहाँ पर चीजें चल रही है, यहाँ पर उसी लक्ष्य कदम पर चल रहा है जिसपे लूना था, जिस पर सेल्सियस था, जिस पर एफटीएक्स था। वो आपके साथ हम कल कवर करेंगे। यहां पर हिम्मत नहीं हो रही ऐसी चीजें देखकर, आप समझ रहे हैं? 24 से 48 घंटे लग गए मुझे ये चीजें देखकर कि ऐसा शौक मुझे यहां पर लगा कि क्या यहां पर खिलवाड़ मचा दिया। मतलब कोई वैल्यू नहीं है हमारी। डिसेंट्रलाइज्ड चीजों पर मूव करिए, हार्डवेयर वॉलेट खरीदिए, मत रहिए इन एक्सचेंजों के भरोसे, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो या वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज बिनेंस क्यों ना हो, किसी पर भरोसा मत करिए। यहां पर सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं यहां पर। और एक चीज अगर आपके साथ कवर करें, आपको हंसी आएगी यहां पर देखकर, आपको गुस्सा आएगा यहां पर देख के कि क्या चीजें हो रही हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पर द न्यूयॉर्क टाइम इवेंट्स के द्वारा यहाँ पर एक समिट जो है वो करा जा रहा है न्यूयॉर्क शहर के अंदर 30 नवंबर को। इसको डील बुक समिट नाम दिया गया है। आप यहाँ पर हैरान रह जाएंगे जब स्पीकर्स के नाम आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये समिट होने वाला है, इसके अंदर जो स्पीकर यहाँ पर आ रहे हैं उसके अंदर SBF फाउंडर ऑफ FTX, शो चियो CEO टिकटॉक, लैरी फेंग ब्लैक रॉक के CEO, को CEO नेटफ्लिक्स के साथ आप यहाँ पर देखिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग, ऐसे लोगों के साथ यहाँ पर सैम को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। यहाँ पर हम मीडिया की तरफ से चीजें देख रहे हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की चीजें हो रही है तो बिल्कुल निर्दोष है।
किस हक से आप यहां पर उनको इतने बड़े इवेंट में बुला रहे हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसी चीजें। ये शर्मनाक चीजें हैं, जिसने मार्केट को ऐसा गंदा कर दिया, लोगों के पैसे का ऐसा खिलवाड़ कर दिया। अगर आप नहीं बुला रहे हैं, ये प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अभी यहां से हटा दीजिए इनका नाम। ये गलत चीजें चल रही हैं, ये गंदी चीजें चल रही हैं। तो ये थी पूरी खबर आज की। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर से अपने फंड को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर मत रखिए, उनको हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट करिए, डेस्क के ऊपर शिफ्ट करिए।